हाय, मैं हूं जतिन भसीन। आप जैसे दोस्त मुझे प्यार से जेबी बुलाते हैं। बाय प्रोफेशन आई एम अ कंसल्टेंट। वैसे तो मैं न्यूयॉर्क में रहता हूं, मगर मेरा दिल आज भी इंडिया की गलियां नहीं छोड़ता। जरा सा खाली हुआ नहीं, मेरा दिल मेरा दिमाग दोनों इंडिया चले जाते हैं, उन किस्सों के पीछे जिनमें खौफ, डर, बेयकीनी और दहशत है, और जो कभी किसी ने किसी को सुनाए नहीं है। और मैं हर बार आपसे मिलूंगा ऐसे ही किसी नए किस्से के साथ। आज मैं आपको अपने एक दोस्त शिखर का किस्सा सुना रहा हूं। किस्सा उसकी मोहब्बत का, उसकी मोहब्बत की आंखों का। वो कहता था उसकी गर्लफ्रेंड की आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं। कंचई नीली गहरी आंखें, किसी नीले समंदर जैसी, जो उनमें एक बार झांक ले बस डूब ही जाए। मेरे दोस्त से भी यही गलती हो गई। वो उन आंखों में झांक बैठा और हमेशा के लिए डूब गया। अरे डरिए मत, आई मीन वो दीवानों की तरह उसे चाहने लगा। जोया एक बड़े हॉस्पिटल में नर्स थी। थोड़ी शर्मीली सी, थोड़ी चुलबुली। कुछ अलग ही मैजिक था उसकी प्रेजेंस में, जो पेशेंट्स की हीलिंग फास्ट कर देता। हॉस्पिटल में सबकी फेवरेट थी वो। 24 साल का गुड लुकिंग कूल डूड शिखर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, जो अक्सर काम के सिलसिले में उस हॉस्पिटल में आया करता था। वहीं एक दिन दोनों की मुलाकात हुई और जल्द ही ये मुलाकात प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मगर कुछ दिनों बाद जोया ने शिखर को कुछ अजीब तरह से अवॉइड करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं कि वो दोनों मिलते नहीं थे या बात नहीं करते थे, लेकिन जोया शिखर से आई टू आई कांटेक्ट करने से कतराने लगी थी। वो शिखर को भी उसकी आंखों में देखने को सख्ती से मना करने लगी थी। इट वॉज सो पेनफुल फॉर शिखर। वो उसकी नीली समुंदर सी आंखें ही तो थी जिनमें झांकना, जिनमें डूब जाना शिखर को सबसे ज्यादा पसंद था। शिखर को लगा शायद जोया को कोई सीवियर आई इन्फेक्शन हुआ है, इसीलिए वो किसी से भी आई टू आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही है। कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। मगर दिन ब दिन उसकी सिचुएशन और भी बदतर होती गई। जोया हर वक्त अनजाने खौफ में घिरी रहने लगी थी। एक बेचैनी, एक छटपटाहट हर वक्त उस पर हावी रहती। वो किसी की भी आंखों में देखना नहीं चाहती थी, अपनी आंखों में भी नहीं। उसने शीशा तक देखना बंद कर दिया था। कोई अचानक सामने आ जाता तो डर से आंखें मीच लेती। उसकी इसी स्ट्रेंज बिहेवियर से उसके पेरेंट्स भी बड़े परेशान थे। क्या हुआ जोया बेटा, आंखों में कुछ परेशानी है तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? तुम्हारे हॉस्पिटल में भी तो आई डिपार्टमेंट है ना, वहीं दिखा लो, जोया की अम्मी कहा करती थी। मगर वो किसी की सुनती ही नहीं थी। हर वक्त टेंस रहने की वजह से धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर पड़ने लगी, उनकी चमक खोने लगी। शिखर को जोया की बड़ी चिंता थी। धीरे धीरे जोया ने शिखर से मिलना तक बंद कर दिया, मगर फोन पर बातें कर लिया करती थी। फोन पर शिखर उसकी कांपती सहमी आवाज को महसूस कर सकता था कि कोई बात तो है जिसे जोया सबसे छिपा रही है, जैसे किसी खौफ का, किसी दर्द का अकेले सामना कर रही है। जोया ने हॉस्पिटल जाना भी छोड़ दिया था। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहने लगी थी।
घर वालों को कभी कभी उसके कमरे से सिसकने की, गिड़गिड़ाने की आवाजें आती। मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, चली जाओ यहां से। पहले तो उसके अब्बू ने बहुत कोशिश की कि उसे किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाए। फिर उन्हें लगने लगा कि जोया को किसी साइकाइट्रिस्ट की ज्यादा जरूरत है। मगर अम्मी, उनका कहना कुछ और ही था। जरूर अपने अस्पताल से कोई अला बला पकड़ लाई है, रोज कोई ना कोई तो मरता है वहां। पर पिछले दिनों पोस्टमार्टम यूनिट में भी ड्यूटी थी इसकी, तभी से ऐसी हालत है। कोई रूह, जिन, प्रेत पीछे लग गया है मेरी बच्ची के। क्या हाल हो गया मेरी फूल सी जान का। जोया की अम्मी मुंह में दुपट्टे का कोना ठूंस जोर जोर से रोने लगी। मैं कल ही इसे झाड़ फूंक लगवाने बाजार पर लेकर जाती हूं। बेकार की बातें बंद करो, मैं किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट का पता करता हूं, तब तक उसे प्यार से संभालो, उसके अब्बू ने कहा। एक दिन शिखर ने बहुत मिन्नतें कर जोया को मिलने के लिए मना ही लिया। वो मानी, मगर इस शर्त पर कि शिखर उसकी आंखों में नहीं देखेगा और उससे इस बारे में कुछ पूछेगा भी नहीं। उस शाम जब आसमान बादलों से घिरा हुआ था, अंधेरा छा रहा था, जोया डार्क सनग्लासेस पहन कर आई। हर कोई उसे घूर रहा था, उस पर हंस रहा था। शिखर फेल्ट वेरी बैड फॉर हर। व्हाट्स रॉन्ग विद यू जोया? अगर कोई प्रॉब्लम है तो फॉर गॉड सेक बताओ मुझे। जो भी प्रॉब्लम है हम मिलकर संभाल लेंगे। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें ऐसे डर डर कर जीते हुए नहीं देख सकता। यही तो मैं चाहती हूं शिखर, मत देखो मुझे। जोया फूट फूट कर रोने लगी। शिखर ने जबरदस्ती उसका सनग्लास उतारने की कोशिश की, मगर वो चिल्लाते हुए पीछे हट गई। नो, डोंट लुक एट मी, प्लीज डोंट। जोया ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और वहां से भाग गई। वो आंखें जो शिखर के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें थी, वो उन्हें देख नहीं सकता था, उन्हें चूम नहीं सकता था। और ये दर्द उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा दर्द था। उसने दौड़कर जोया की बांह पकड़ ली। प्लीज जोया, बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें। जोया शिखर की आवाज में छिपा दर्द जान रही थी। भरोसा था उस पर कि वो वाकई उसकी मदद करना चाहता था। उसके कदम रुक गए। जोया शिखर की गाड़ी में उसकी साइड में बैठी थी। शिखर ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम रखा था। बाहर बरसते बादलों के साथ जोया की आंखें भी भीगने लगी थी, जिसके साथ वो डर, वो खौफ भी बह रहा था जिसे वो पिछले 25 दिनों से झेल रही थी। पिछले महीने जोया की ड्यूटी आईसीयू वार्ड में लगी थी। आईसीयू के बेड नंबर 4 पर एक कोमा पेशेंट आया था। 40 साल का तेजवीर सिंह, बुलंदशहर का मशहूर गैंगस्टर, जिसे पुलिस मुठभेड़ में 4 गोलियां लगी थी। ऑपरेशन टेबल पर ही वो कोमा में चला गया था। सैकड़ों मर्डर करने वाला हट्टा कट्टा गुंडा बेजान लाश सा बेड पर पड़ा था। सांवले चोट खाए चेहरे पर 2 बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें थीं, जो छत की ओर ऐसे ठहरी हुई थीं जैसे किसी को एकटक घूर रही हो। जोया एक सुबह जब पहली बार उसके बेड के पास आई और उसकी रिपोर्ट देखने लगी, तो उसने अपनी पीठ पर कुछ अजीब सी सरसराहट महसूस की, जैसे कोई गर्म हवा पीठ से होकर गुजरी हो। उस हवा में पसीने और सिगरेट की तेज गंध घुली थी। वो पीछे पलटी तो उसका दिल बैठ गया। तेजवीर की बड़ी बड़ी आंखें छत की ओर नहीं, बल्कि उसी की ओर टिकी थी। उसकी आंखों में गहरी, झांकती, तेज, डरावनी नजर। उससे वो पूरी तरह घबरा गई। जोया को लगा कि पेशेंट कोमा से बाहर आ गया है। उसने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया, मगर सबके आते ही वो आंखें पहले जैसी हो गई।
छत को एक टक ताकते हुए। जोया के कहने पर डॉक्टर ने तेजवीर को एग्जामिन किया। पेशेंट अभी कोमा में है नर्स, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। जोया को यकीन नहीं हुआ। उसने पेशेंट की आंखों का मूवमेंट देखा था, खुद अपनी आंखों से, मगर अब जो उसके सामने था उसे झुटलाया भी तो नहीं जा सकता था। जोया ने मान लिया शायद उसे ही गलतफहमी हुई थी, मगर दिल का एक हिस्सा था जो कह रहा था वो वहम नहीं था, सच था। डू वन थिंग, क्लोज हिज आइज, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डॉक्टर के कहने पर जोया ने तेजवीर की खुली आंखें बंद करनी चाहिए, मगर जैसे ही उसने उसकी आंखों पर अपनी हथेलियां रखी, वो सहम कर चीख पड़ी। लगा जैसे जलते अंगारे पर हाथ रख दिया हो। वो जलन, वो सिरहन उसकी हथेलियों से होती हुई पूरे जिस्म में दौड़ गई। उसकी ये हालत देख बाकी मेडिकल स्टाफ हंसने लगा। क्या हुआ मिस जोया, किस बात से डर गई? ये तो सिर्फ कोमा पेशेंट है। नेक्स्ट वीक आपकी ड्यूटी पोस्टमार्टम यूनिट में है, वहां क्या हाल होगा आपका। वैसे हॉरर मूवी जरा कम देखा कीजिए, उसी का असर है ये। डॉक्टर हंसते हुए बोला। सभी जानते थे जोया हॉरर शोज के पीछे पागल है। जोया को बड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने नजरें झुका ली और पूरी हिम्मत से तेजवीर की आंखें बंद कर दी। उस इंसिडेंट के बाद जोया जब भी तेजवीर के बेड के पास आई, उसके दिल में कुछ चुभता सा रहता, एक अजीब सी फीलिंग कि कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। और ठीक उसी शाम ड्यूटी खत्म होने से पहले उसके दिल की आवाज सच हो गई। जोया निढाल पड़े तेजवीर की ड्रिप चेंज करने आई तो पूरी तरह चौंक पड़ी। वो आंखें खुली थीं और उसे वापस घूर रही थी, ऐसे जैसे जिंदा निगल जाएंगी। उन आंखों में कोई मजबूरी, दर्द या तड़प नहीं थी। वो लस्ट और कमीनेपन से भरी थी, जैसे जोया को हासिल करना चाहती हो। जोया घबरा कर पीछे हट गई। वो बाकी स्टाफ को बुलाना चाहती थी, मगर रुक गई। सोचा पहले खुद ही कंफर्म कर लूं कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, कहीं मेरा अपना ही डर मेरे सामने सच बनकर तो नहीं खड़ा है। जोया वार्ड में मूवमेंट करने लगी, दूसरे पेशेंट को देखने लगी, लेकिन उसकी आंखें तेजवीर पर ही टिकी थी। वो ये देखकर शॉक थी कि तेजवीर की शार्प इंटेंस लुक उसका हर जगह पीछा कर रही थी। जोया पूरी तरह घबरा रही थी, उसकी धड़कन तेज हो गई। वो बड़ी हिम्मत कर धीरे धीरे तेजवीर के पास आई, उसकी आंखें वापस बंद करने की कोशिश की, मगर तभी तेजवीर की उंगलियों में हरकत हुई और उसने जोया के बढ़े हाथ को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। इस बार जोया चीख भी नहीं पाई, उसका पूरा जिस्म जैसे पत्थर हो गया था। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, वो हिल डुल भी नहीं पा रही थी। तेजवीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो जैसे अभी भी कोमा में था, मगर उसकी खौफनाक वहशी आंखें जोया की आंखों में इंटेंसली झांक रही थी। तभी जोया को ठीक अपने पीछे गहरी गर्म सांसें महसूस हुई, जैसे कोई साया उसके कंधे पर झुक रहा था। एक छुअन कमर को कस रही थी। उसे फिर वही स्ट्रेंज स्मेल आई, पसीने, सिगरेट, शराब की मिली जुली स्मेल। और फिर कान में धीमी धीमी फुसफुसाहट होने लगी, जिसे वो क्लियरली सुन पा रही थी। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है नर्स, बिल्कुल हीरे सी। मैं हमेशा इनके सामने रहना चाहता हूं, इन्हें पीना चाहता हूं, इनके साथ जीना चाहता हूं। बोलो, रहेंगी ना ये खूबसूरत आंखें मेरे सामने? इन्हें रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। कुछ सेकंड बाद पसीने से भीगे जिस्म में जोया की वापस हरकत शुरू हुई।
वो पूरा जोर लगाकर चीखी, हेल्प हेल्प। बाहर से दूसरी नर्स और जूनियर डॉक्टर भाग कर आए। जोया किसी डरी सहमी बच्ची सी थर थर कांप रही थी। उसकी उंगलियां तेजवीर की ओर इशारा कर रही थी। ये आदमी होश में है, इसने अभी मेरा हाथ पकड़ा, मुझसे बात की। डॉक्टर ने तेजवीर को वापस एग्जामिन किया। मिस जोया, दिस पेशेंट इज नो मोर, ही इज डेड। व्हाट? जोया हैरान रह गई। वह अभी भी कांप रही थी। बाद में पता चला तेजवीर की मौत तो 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? वो घूरती आंखें, वो हाथ की मजबूत पकड़, वो सब क्या था? जोया अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। जहन में बार बार वही सब घूम रहा था। वो एहसास, वो एक्सपीरियंस, वो भारी खुरदुरी हथेली जिसकी पकड़ से बने लाल निशान अभी भी उसकी रिस्ट पर थे। वो इस पहेली को जितना सुलझाना चाह रही थी उतना ही उसमें उलझती जा रही थी। हैव सम वाटर जोया, यू विल फील बेटर। जोया की कॉलीग अनु ने उसे पानी का ग्लास थमाया। जोया ने थैंक्स बोलने के लिए जैसे ही उसकी ओर देखा, शी वॉज इन शॉक अगेन। वो आंखें, वो अन्नू की आंखें नहीं थी, वो तेजवीर की आंखें थी। दहकती बहकती वहशी आंखें। हाउ इज दिस पॉसिबल? उसकी डेड बॉडी तो जा चुकी थी, वो आंखें अब नहीं है, कहीं नहीं है। मगर वो थी। जिसको जोया देख रही थी, उसकी आंखों में तेजवीर की आंखें दिख रही थी। वो कहीं नहीं गया था, हर किसी की आंखों से उसे ही देख रहा था। यही तो चाहता था वो, हर पल उसकी आंखों को देखना। बाहर बारिश बरसकर थम गई, मगर जोया की आंखें अभी भी बरस रही थीं। शिखर चुपचाप बैठा समझने की कोशिश कर रहा था कि जोया ने उसे किसी हॉरर शो की स्टोरी सुनाई है या ये वाकई आप बीती है। वो उस वक्त जोया से कुछ भी सवाल जवाब कर उसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसे चुपचाप घर ड्रॉप कराया। कुछ दिनों बाद शिखर को जोया की मम्मी का कॉल आया। वो बता रही थी कि जोया की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। उसकी आईसाइट बहुत खराब हो गई है, उसे सब धुंधला दिखने लगा है। डॉक्टर कहते हैं वो खुद कुछ देखना ही नहीं चाहती। उन्होंने ये भी बताया कि अब उसे सिर्फ दूसरों की आंखों में ही नहीं, बल्कि हर जगह, हर चीज में वो ही 2 स्ट्रेंज आंखें दिखती हैं। जोया की मम्मी ने बताया कि वो जोया को एडवांस साइकिक ट्रीटमेंट के लिए मुंबई ले जा रहे हैं। और एक दिन मुंबई से खबर आई, जोया की आंखों की रोशनी चली गई है। She went completely blind. ये सुनकर शिखर बुरी तरह से रो पड़ा। यही सोच रहा था, उन खूबसूरत आंखों को शायद उसी की नजर लग गई थी। उसने डरते डरते जोया को फोन किया, सोचते हुए कि पता नहीं कैसी होगी, कैसे रिएक्ट करेगी। मगर उसने जोया को अरसे बाद नॉर्मली बात करते पाया। आंखें खोकर भी उसकी आवाज में गहरा सुकून था। वो कह रही थी, मैं अपनी आंखों के बिना जी लूंगी, मगर कम से कम अब वो आंखें तो मेरा पीछा नहीं करेंगी। आंखें आंखों को ले गई थी अपने साथ दूसरी दुनिया में।